नमस्कार, मैं अक्षय गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छी से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आइए जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाइए सारे लोग, जिससे आज परमाणु की अवधारणा का पार्ट 12 यानी पार्ट 12 आज आपको क्लास स्टार्ट किया जा सके। जल्दी सारे लोग लाइव आ जाओ, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सारे लोग लाइव आ जाएं। जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाओ सारे लोग, जिससे आज की क्लास हम स्टार्ट कर सके आपकी। देखिए कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था और सारे बच्चों ने क्वेश्चन को लगाया है। कई सारे बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चन लगा कर सेंड किया है, कमेंट में भी क्वेश्चन उन्होंने भेजा था, उसका आंसर आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, सारे लोगों ने किया था। चलिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स सही से नहीं बना रहे हैं। ग्रुप में ऐड हैं इतने सारे लोग, लेकिन खाली 2 ही 4 लोग ऐसे हैं जो नोट्स भेजते हैं, बाकी कोई नहीं भेजता। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी लापरवाही खुद कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बाकी हमारा काम, जो हमारा एक टीचर का एक जो काम होता है, गुरु का जो काम होता है, हमने कर्तव्य का पालन करना और हम उसको आपके साथ कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे नहीं तो 4 ही 6 बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, हम उनके लिए खड़े हैं, हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी सबके लिए हम खड़े हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, आप कुछ नोट्स ही नहीं बना रहे हैं, आप कुछ क्वेश्चन ही नहीं भेज रहे हैं। मान लीजिए नोट्स ना भेजो, आप कम से कम क्वेश्चन का आंसर ही भेज देते, लेकिन खाली 4-6 ही बच्चे, गिने चुने बच्चे थे जिनका मैंने नोट्स देखा, उन्होंने अपना क्वेश्चन भी दिया था। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बाकी बच्चों आप लोग भी मेहनत करो, बाकी आपकी मर्जी भाई, आपकी इच्छा हम कहाँ जाने, भगवान भी ना जाने आपकी इच्छा है, तो बाकी जो आपके दिमाग में है वो आप जाने भाई जो है। चलिए तो क्लास हम आपकी स्टार्ट करते हैं। देखिए कल मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाया था, A=Z+N मैंने आपको बताया था, ठीक ना। और फिर मैंने आपको बताया था Z जो होता है वो क्या होता है बताइए, P के बराबर होता है। यहाँ तक की बातें मैंने आपको कल बताई थी। चलिए आज उसी से आगे के हम बात पे चलते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने लगाया, सबका क्वेश्चन सही, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, हमने देखा था आपका आंसर जो आपने भेजा था। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ये क्या है बताइए, सोडियम, परमाणु क्रमांक क्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताइए, 2 8 1, 2 8 1, ठीक ना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लगाया सोडियम पॉजिटिव, हमने क्या लगाया यहाँ पे, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। अब आपसे कहें बच्चों, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तब देखो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका हो जाएगा 2 और 8, 2 और 8। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीजें समझने का प्रयास करें। हालांकि हमको पता है, आप जो बच्चे हमसे हाई स्कूल में पढ़े हैं उन्हें ये पता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए मान लीजिए भूल गए हो तो फिर से देखो, जब धनात्मक चिन्ह लगता है, मान लीजिए धनात्मक चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब जय धनात्मक उतने इलेक्ट्रॉन क्या है निकला है, उतने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, उतने इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। जितने धनात्मक उतने इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, बस में आ रहा ना। और जितने ऋणात्मक उतने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है बताइए, अधिक हुआ है। उतने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बताइए, अधिक हुआ है। जितने धनात्मक उतने इलेक्ट्रॉन निकला है और जितने ऋणात्मक उतने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बताइए, अधिक हुआ है। जैसे देखिए सोडियम है, ठीक ना, 2 8 1, 2 8 1। और फिर दूसरा क्या था, दूसरा है सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि ये सोडियम है 2 8 है, ये आया आपका सोडियम पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया 2 और 8। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक धनात्मक है। सुनो, यहाँ पे क्या धनात्मक है, यहाँ पे एक धनात्मक। मैंने कहा जितने धनात्मक उतने इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक धनात्मक कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका क्या हो गया, 2 और 8, 2 और 8। समझ में आ रहा ना। और देखो अभी पहले समझो चुपचाप, अच्छे से आप समझिए। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 8 और क्या 2, 2 8 2। लेकिन अगर हम यहीं पे आपसे कहते हैं Mg2 पॉजिटिव, Mg का पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, अब मतलब क्या इलेक्ट्रॉन कम होगा, 2, क्या इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या बचा 2 और 8, 2 और 8, ठीक। और देखिए मान लीजिए एल्युमिनियम है, 13 होता है, 2 8 3, 2 8 3।
अगर हम यहीं पर कहते हैं एल्युमिनियम एक पॉजिटिव, एल्युमिनियम का पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 8 रहेगा, क्या इलेक्ट्रॉन कम होगा? एक धनात्मक है, क्या इलेक्ट्रॉन कम होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। 3 में से घटा दो, कितना होगा? 2, 2 8 2। तो समझ में आ रहा है नहीं बात? बताइए। अगर आपको बातें हमारी समझ में आ रही है तो आप सीसी लिखकर भेजिए हमारे पास। हाँ चलिए, ठीक, चलिए, बढ़िया। समझ में आ रहा ना? चलिए, ठीक है, बात समझ में आ गई? जितने धनात्मक उतने इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताइए? उतने इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितने ऋणात्मक उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताइए? उतने इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ जाता है। यह तो धनात्मक वाली बात हो गई। अब ऋणात्मक वाली बात देखिए, जैसे देखिए क्लोरीन, क्या है आपका? क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7, 2 8 7, 2 8 7। अगर हम यहीं पे लिख दें क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव, यानी क्लोरीन के ऊपर क्या निगेटिव? आप कहेंगे सर क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव, क्लोरीन के ऊपर क्या निगेटिव? क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव है, क्या हो जाएगा बताइए? 2 8। अब यहां से कम नहीं करना है, इसमें जोड़ दीजिए एक निगेटिव, तो 7 में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 8, 2 8 8 हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब ऋणात्मक वाला देखो, धनात्मक वाला हमने देखा, धनात्मक वाले में क्या हो जाता था? निकल जाता था। ऋणात्मक वाले में क्या हो जाएगा बताइए? जुड़ जाएगा। ये सब आप लिख लेंगे अच्छे से। और देखो ऑक्सीजन 8 होता है, 2 और 6, 8 परमाणु क्रमांक होता है, 2 और 6। क्वेश्चन है ऑक्सीजन निगेटिव मान लीजिए गया, ऑक्सीजन 2 निगेटिव, ऑक्सीजन क्या निगेटिव? 2 निगेटिव, क्या करोगे? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 निगेटिव है, 2 6 में क्या जोड़ोगे? 2 जोड़ दो, तो 6 2 8, 2 और 8। क्लियर हुआ कि नहीं? होता है? कुछ बातें हमारी क्लियर हो रही हैं आपको? बताइए। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। क्लियर हुआ? चलिए, ठीक ना? चलो, तो अब क्या हम करेंगे? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बताइए कितना है? 17 है। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना है और न्यूट्रॉन बताना है। 3 चीज हमें बतानी है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 दिया है, क्वेश्चन है, लिखिए पहले, लिखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। दिया है क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या बराबर 35। दिया है क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या बराबर 35। दिया है क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या बराबर 35। कैसे करेंगे बताइए? क्या करेंगे इसमें? बताओ। देखो कर ले जाएंगे, मुझे पता है सारे लोग, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या A बराबर कितना है बताइए? 35। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक Z कितना दिया है बताइए? 17। हमें क्या बताना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जितने परमाणु क्रमांक होगा उतने क्या होगा बताइए? प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा? 17 होगा कि नहीं होगा? बताइए। जितने जेड उतने पी, तो जेड बराबर पी होता कि नहीं होता? तो जितने जेड 17 दिया है, परमाणु क्रमांक 17 है, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 17 होगा कि नहीं होगा? बताइए। और जब प्रोटॉन 17 हो गया, जब प्रोटॉन आपका 17 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा आपका? 17 होगा कि नहीं होगा? बताएं। जब आपका प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 17 होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके?
इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती कि नहीं होती? बताइए, प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो जेड कितना दिया था बताइए? 17, जेड 17 दिया है, और जेड बराबर आपने कल ही पढ़ा, जेड बराबर पी के, तो जितने जेड उतने पी हो गया, और जितने प्रोटॉन हो गया उतने क्या हो गया? उतने इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? सूत्र होता है ए इक्वल टू कितना? जेड प्लस एन के। ए कितना है? 35 है, जेड कितना है? 17 है, प्लस एन कर दीजिए, 35 में से 17 घटा दीजिए, कितना आया बताइए? 18 आएगा कि नहीं आएगा बताएं? तो न्यूट्रॉन कितना हो गया बताइए? न्यूट्रॉन हो गया आपका 18। समझ में आया? यानी कहने क्या मतलब है? प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17 और न्यूट्रॉन 18। यह आंसर है आपका, ठीक ना? बताइए। ठीक ना? अब इस क्वेश्चन को हमारे बताने का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, हमको इसको बताने का कोई ये नहीं था, ये मैंने कल इस टाइप का बताया है, लेकिन इससे रिलेट क्वेश्चन हम आपको क्या बताने चले वो देखिए। पूछा जाएगा कि क्लोरीन निगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्लोरीन निगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। क्लोरीन निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की क्या बताइए? संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन की क्या बताइए? संख्या बताइए। क्लोरीन निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, ये पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तब क्या करेंगे? देखिए जान लीजिए, ये क्वेश्चन 11th में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जब आप कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देंगे इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये जान लीजिए। ज्यादातर निगेटिव वाला क्वेश्चन, धनात्मक वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब आप जो है बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अब पूछा गया क्लोरीन निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, अब क्या करोगे? तो ध्यान रखो, मैंने आपको बताया है कि निगेटिव मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताइए? बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कहने क्या मतलब है? अभी आपने निकाला, अभी आपने क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना निकाला था? 17 निकाला था नहीं निकाला था बताइए? अभी आपने क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 निकाला था नहीं निकाला था? अब क्लोरीन निगेटिव है भैया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो 17 धन 1 बराबर क्या हो गया? 18 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, आंसर 18 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताइए? तो मेन हमारा बताने का उद्देश्य ये था, लेकिन ये चीज अभी हम डायरेक्ट बता देते तो ना समझ पाते, इसलिए मैंने इसको बताने के बाद इसको आपको बताया जिससे आप समझ सकें। बताएं, क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। तो क्लोरीन निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। क्लोरीन निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, क्लोरीन निगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की क्या बताओ? संख्या बताओ। तो आप क्या करना, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, कायदे से लिख लो अच्छे से, या कहीं स्क्रीनशॉट ले लो आप कि क्लोरीन में परमाणु क्रमांक 17 है, तो क्लोरीन निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो आप क्या करना सर, आप ये कर देना कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है बताइए? 17। इलेक्ट्रॉन की सॉरी रुको, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना दिया है बताइए? कहा क्या रहा? परमाणु क्रमांक कितना है? 17, यानी Z बराबर 17। तो जब Z बराबर 17 तो P बराबर कितना हो जाएगा? आप हो गए सर 17, और जब P 17 तो E कितना हो जाएगा? अभी हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, निगेटिव की नहीं बात कर रहे हैं। तो E भी कितना हो जाएगा बताइए? 17। E भी कितना हो जाएगा? 17। इतना लिख लेना आप पहले, ठीक ना? अब आपसे कह रहा है क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन निगेटिव, तो आप देखना ध्यान में कि क्लोरीन निगेटिव मतलब गुरुजी बताए थे, निगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। तो 17 में एक जोड़ देना, आ जाएगा 18 डायरेक्ट, आंसर ही हो जाएगा 18, ठीक ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताइए, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी तरीके से आपको समझा सकूं। बताइए, कल यकीनन कल का जो दिन था वो बहुत ही शुभ दिन था। हमने दिवाली से पहले भी एक महादिवाली मनाया, महादीपावली का पर्व मनाया, जिसका वर्षों से इंतजार था, लगभग 500 साल से इंतजार था। उस इंतजार को ईश्वर ने खत्म किया और हमने एक महापर्व मनाया।
ये यकीनन हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। बस मैं आपसे थोड़ी ये बात करूंगा कि श्री राम, भगवान श्री राम वो भगवान कब कहलाए? श्री राम जी भगवान श्री राम कब कहलाए? जब वो वनवास करने गए। अगर वो 14 वर्षों का वनवास न करते तो कभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम न कहलाते। उनको तब खाली वहीं की जनता जानती, वहीं की जनता मृत्यु हो जाता और राम जी का भी नाम वहीं के वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन राम जी भगवान श्री राम कब कहलाए? जब वो वनवास गए, 14 वर्षों का उन्होंने वनवास किया, रावण का वध किया, बुराई पर अच्छाई की जीत की, और राम जी भगवान श्री राम कहलाए। कहने क्या मतलब है? आपसे मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, मेरा जो उद्देश्य है वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राम जी इतने बड़े चक्रवर्ती के बेटे होकर उन्होंने वनवास किया 14 वर्षों का, उन्होंने संकट झेला 14 वर्ष उन्होंने कष्ट किया, और 14 वर्ष कष्ट करने के बाद तब उन्हें आज दुनिया याद रखती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो जीवन में हमारे भी कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, हमें उस कठिनाइयों से लड़ना चाहिए, हमें उस कठिनाइयों से बचना नहीं चाहिए। हम उस कठिनाई से बचकर भागे ना। जो हमारे सामने कठिनाई आती है हमें उस कठिनाई से लड़ना चाहिए, उसका एक संघर्ष करना चाहिए। यकीनन अगर आज हम संघर्ष करेंगे तो आने वाला जो दिन होगा हमारे लिए एक बहुत ही सुखद दिन होगा, एक बहुत ही सुख वाला दिन होगा। तो जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी होता है, ये जान लीजिए। बिना संघर्ष के आप कुछ नहीं पाओगे। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, छोटी छोटी समस्याएं हमारे साथ आती हैं, बहुत सारी सबके साथ आती हैं, सब समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और जिस दिन समस्या आना बंद हो जाए, समझ लेना आपकी ज़िंदगी भी बंद हो गई। समझ लेना तब आप वहाँ पे ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, तब आप ज़िंदगी को काट रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी के मज़े लेने हैं तो आपको समस्याओं से लड़ना होगा, जरूर लड़ना होगा। तो समस्या से लड़िए, मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से हम आपके साथ हैं। जब तक आपकी कोचिंग नहीं खुलती है, जब तक आपकी स्कूल कोचिंग नहीं चलेगा, यानी जब तक सब कुछ बंद रहेगा, हम आपके साथ हैं, आपकी हम पूरी तैयारी कराएंगे। हमने आपको 10th की अच्छी तैयारी कराई, हमने अच्छा प्रदर्शन किया, हम आपके साथ लगे हैं। 11th में आपको अच्छा करेंगे, जिससे 12th आप अच्छा कर सको। अगर आप 11th पढ़े हैं, हम आपके साथ हैं, आपको परेशान होने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप भी बस मेहनत कीजिए, पढ़िए, हमारा नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपना नाम, सबका नाम रोशन कीजिए आप। चलिए फिर इसी क्रम में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आप क्वेश्चन ध्यान समझना। ऑक्सीजन, क्वेश्चन को आप लगाएंगे खुद, हम नहीं बताएंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक ना? लिख लिए क्वेश्चन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अगला लिखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आप लगाइएगा, लगाकर हमारे पास सेंड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लगा ले जाएंगे। नहीं लगा पाएंगे तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में मतलब हमारे व्हाट्सएप लिख देना, सर हमें क्वेश्चन बता दीजिए, कल हम तुरंत पहले ही आपका क्वेश्चन लेंगे ना। जब एक बार आप मैसेज कर दोगे हम तुरंत आपका ही क्वेश्चन लेंगे। फिर लिखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो सोडियम पॉजिटिव में, ध्यान समझना, सोडियम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। सोडियम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखिए, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15,
फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 31 है, द्रव्यमान संख्या 31 है, तो फास्फोरस 3 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। फास्फोरस 3 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। फास्फोरस 3 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ठीक ना। और देखिए, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो भैया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए कर रहे हैं। और थोड़ा सा चैनल में सब्सक्राइबर भी बढ़ा दीजिए आप लोग, जो है थोड़ा सा 8-10 सब्सक्राइबर आप लोग और कर दीजिए, जिससे सब्सक्राइबर थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक ना। और सबको बताइए, चैनल पर देखिए जितने भी मान लीजिए नए बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। और सबको बताइए, अपने फ्रेंडों तक बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी हमारे लिए मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा आप भी हमारा सपोर्ट कर लीजिए। मेहनत क्या करना यार, आप कर सकते हो, आप हमारे बच्चे हो जो है, थोड़ा सा आप भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आज देखते हैं कितने लोग सब्सक्राइब कराते हो। आज देखते हैं कि ये वीडियो समाप्त होने पर कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ये देखते हैं। आज जो क्लास 11 से आज कितना योगदान आ रहा है ना। चलिए, थोड़ा सा आप भी हमारे लिए मेहनत कर दिया करिए। तो आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं। या छोटी क्लास आज आपकी है, क्योंकि क्वेश्चन बताना था, तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आप क्वेश्चन कीजिए, कल हम एक नए टॉपिक से फिर से मिलते हैं। थोड़ा सा आप सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।